सच में कितना कुछ बदल गया। जब मानती की शादी में आई थी तो इस सब पे ध्यान ही नहीं गया। ध्यान कैसे जाता जब आसपास मैं था। तुम चाहे कितना भी छुपा लो नायरा, मैं जानता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे होता है और किसी चीज पे नहीं। बहुत हीरो हो ना तुम। कितना कुछ बदल गया, पर एक चीज नहीं बदली अभी भी। इस जगह पे पहले भी फिसलती थी और आज भी फिसल गई। अब फिसलना ही है तो मुझ पे फिसलो ना जाने में। हमारा रूम कहाँ थे? तुम्हारे इंतजार में, बल्कि बिछाए बैठा है। मैंने तुम्हें नीचे आने से मना किया इसलिए क्योंकि तुम पैकिंग खत्म करो। तुमने यहाँ पे कुछ शुरू भी नहीं किया। जल्दी करो सुरेखा, हमें निकलना है। पर अखिल अभी बिल्कुल सही वक्त है। अरे भाई ने भी यही कहा है। मुझे नहीं लग रहा। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा अखिल अभी मुझे। आप प्लीज जिद मत कीजिए क्योंकि मुझे जब लगेगा मैं खुद कर लूंगी। लेकिन अभी सब लोग बहुत खुश हैं। मैं उनकी खुशी को और उनको हर्ट नहीं कर सकती। प्लीज। हमेशा सबकी खुशियों की ही तो सोचते रहे हम सुरेखा, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने सबकी खुशी में आग लगाई है। तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे। हम दोनों आपसे प्रॉमिस करते हैं मां कि अपनी कोई भी गलती रिपीट नहीं करेंगे। हम दोनों ना दूर हो ना अलग और ना ही कभी फैमिली में कोई इश्यू आने देंगे। इस बार जो ये मैडम आई है ना, तो ये जितना चाहे मेरी जान खा सकती है। मैं प्यार से खिला दूंगा और तब तक खिलाता रहूंगा जब तक ये खुद बस ना कह दे। देख रही ना आप सबूत, ये तो अभी से शुरू हो गई ग्रीन सिग्नल मिलते ही। सिग्नल ग्रीन हो या रेड, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। अब चलो बाकी का रूम भी दिखा दो जल्दी, नीचे हवन में भी तो बैठना है। दिल के किनारों पे, दिल की दीवारों पे तेरी ये बातें लिखूं। रोते हुए पल भी लगते हैं हंसते, जो तू आए मेरे रूबरू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरी बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे। ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। ओ मोरे सैया। मुझे गलत मत समझना, ये सब इसलिए नहीं लगा है कि तुम शायद भूल जाओ, पर जानती हूँ। थैंक यू, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं सोच सकता था।
मेमोरी मेरी अफेक्ट हुई है, पर तुम क्यों कुछ चीज भूल रहे हो? नहीं, सब कुछ तो याद है, कुछ नहीं भूला मैं। और नायरा, थोड़े टाइम में हवन है ना, पूजा पाठ, राम 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 राम। एक चीज कभी नहीं बदल सकती, वो मेरे ये अनमोल रतन। आप इतना हंस क्यों रहे हो? वो भी रोल रोल इमोजी जैसे। लॉल। I missed you. उतना नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। नहीं, मैंने ज्यादा मिस किया तुम्हें। अच्छा, क्यों? तुम्हारे पास कोई मिसोमीटर है क्या? हाँ है, और इतना बढ़िया चलता है कि तुम एक कदम तो दूर जाके दिखाओ, बीप बीप करने लग जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ, मुझसे दूर मत जाओ जाने मन, ऐसे ही रहो मेरे पास। अखिलेश, मैं फील कर सकता हूं, कुछ ना कुछ बात तो है। बचपन से जानता हूं तो मैं तुम्हारे एक एक एक्शन रिएक्शन को पहचानता हूं। बात तो पहले भी करना चाहता था, लेकिन वो नायरा की बीमारी की वजह से वक्त नहीं मिल पाया, और उसके बाद फिर सब लोग उसके आने की तैयारी में बिजी हो गए। बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है? क्या परेशान कर रहा है तुम दोनों को सुरेखा? तुम कार्तिक और नायरा के स्वागत के लिए नीचे भी नहीं आई। कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं जानती हूँ, पिछले 2-2.5 सालों में मैंने बहुत सबका दिल दुखाया है, और उसके लिए बहुत गिल्ट भी फील करती हूँ। उसके लिए जितनी भी माफी मांगू उतनी कम है। लेकिन तुमने हमेशा मुझे समझाया, मेरा सपोर्ट किया है, मेरी जायज नाजायज हर बात को बर्दाश्त किया है। एक मौका मुझे भी तो दो। दिल में कुछ बात चल रही है, एटलीस्ट मेरे साथ शेयर तो करो। तुम दोनों क्यों इतने उखड़े उखड़े रह रहे हो? आपस में कोई बात हुई है क्या? देखो सुरेखा, कम से कम मुझे बताओ। भाभी होने के नाते मैं अपने देवर के कान खींच सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि मेरी देवरानी को ऐसे परेशान ना करे, लेकिन कम से कम बात तो बताओ मुझे कि क्या हुआ है। मुझसे बात करो मेरे भाई। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो तुम मुझसे झगड़ा कर लो, मुझ पे चिल्लाओ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन प्लीज मुझे बताओ, यूं चुप मत रहो। मुझे बहुत खराब लग रहा है, प्लीज। कुछ नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं है शायद मेरी। जिम नहीं जा रहे हैं ना आजकल, इसलिए उनका मूड ठीक नहीं रहता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मूड भी ठीक रहता है और तबीयत भी, नहीं तो बहुत लो फील करते हैं। कार्तिक, ये क्या है? तुम्हारे आने का वेट ही कर रहा था, ताकि दोनों मिलकर चाचू को गिफ्ट दे सके। तुम्हें तो पता है ना चाचू मेरे लिए क्या है। सालों तक पापा से नाराज रहा मैं, पर चाचू ने हमेशा उनकी जगह ली। ना सिर्फ मेरे लिए मेरे फादर फिगर थे, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे गाइड, मेरा पंचिंग बैग, सब कुछ वही थे। हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। तुम्हें तो याद ही होगा, तुम्हारे घर पे जब शादी की बात करने आया था तब चाचू को ही साथ लाया था। तुम्हारे मम्मा के केस में जब गलती से मैं फंस गया था तब उन्होंने ही मेरा साथ दिया। आज भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं वो ये सोच के, और बहुत गिल्टी भी, बार बार सॉरी कहने लगते हैं। लेकिन नायरा, मन में उनकी जो भी बात होती है ना, वो कभी बाहर निकालते नहीं, किसी से शेयर ही नहीं करते। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, पर आई नो मन से बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो तो शायद ही मैं कभी कर सकूं। लेकिन कुछ तो करना चाहता हूँ मैं पापा के लिए, चाचू के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या सोचा है तुमने? ये यूएस का प्रोजेक्ट, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आई एम टेलिंग यू, इस पर उन्होंने इतना काम किया है ना। ये प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि वो अकेले ही करे, इंडिविजुअली हैंडल करे इस प्रोजेक्ट को, और पीछे का कोई भी बैकलॉग सोचे बिना। यहाँ का सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख लूंगा। और
पापा, दादी, माँ, सबसे बात हो गई, सब अग्री कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करेंगे? चाचू डिजर्व करते हैं ये। यस। मुझे बहुत खुशी है कार्तिक कि तुमने उनके बारे में इतना सोचा, वरना आजकल के बच्चे ये मान के बैठ जाते हैं कि बड़ों ने जो किया वो उनका फर्ज था और हमारा हक, जबकि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत सोच है ये। रिश्ते दोनों तरफ से बराबर निभाए जाने चाहिए, पर ये समझ आते आते थोड़ा टाइम लग जाता। मुझे भी तो लग गया था, पर अब और नहीं। आज हवन के तुरंत बाद ये फाइल उन्हें दे देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे वो, देखना। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है ना। अच्छा चले भी आगे। तुम बैठो। लो पी जाओ। जी, तुम्हें पता भी है कितनी कड़वी होती है। अब नहीं होगी कड़वी, ट्राई करो। जी, कितने चीज़ें हो तुम। वो हम बाद में चेक कर लेंगे, पहले तुम पियो 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 प्लीज। आराम से। ओके। तुम्हें डॉक्टर की बात याद है ना कार्तिक? उन्होंने क्या कहा था? सर्जरी ठीक रही, रिकवरी भी अच्छी है, पर ऐसे केसेस में कुछ भी श्योरिटी से कहना पॉसिबल नहीं है। कभी भी रिलैप्स हो सकता है या कोई और इफेक्ट। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों डरना, क्यों बात कर रही है उस बारे में? इसके साइड इफेक्ट्स बहुत अलग हो सकते हैं कार्तिक। मेमोरी में गड़बड़ या हेलुसिनेशन। तो अच्छा है ना, एक की जगह तुम्हें 4 कार्तिक नजर आएंगे। कितने स्मार्ट हो ना तुम। बीमारी किसी को भी हो, बात किसी की भी हो रही हो, स्टोरी में हीरो तुम ही होने चाहिए, है ना? फोकस बस तुम पे रहना चाहिए और कहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, साथ में ड्रीम देखेंगे, दोनों सही जाएंगे। ओह गॉड। बोलो कन्या। हैरान, इतनी खुशी का दिन है आज। ये सारी बातें छोड़ो प्लीज। ये तुम्हारे डॉक्टर, दवाइयाँ, बीमारी, ये सब जब सामने आएगी तब देख लेंगे। अच्छा चल, हवन की तैयारी भी तो करनी है, चेंज भी तो करना है, नीचे जाके फिर चाचू का सरप्राइज भी तो देना है। यस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।